बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज तो खुलासा हो गया उस करप्शन की दास्तान का जिसके बारे में इससे पहले, आज से पहले दबे अल्फाजों में, सरगोशियों में, ड्राइंग रूम्स में, बेडरूम्स में, अपने घर में चार दीवारी के अंदर बात की होती थी। और वो बात यही होती थी कि भाई ये जो पिंकी गोगी गैंग है, इन्होंने पाकिस्तान को कितना लूटा है। जो फरा गोगी हैं, जो कि किसी की फ्रंट वुमन हैं, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाया है। और खुलासा उस चीज़ का भी हुआ कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने फाइलें तैयार की थी, कब तैयार की थी? वो तमाम करप्शन की फाइलें जो इन्होंने तैयार की थी जब ये पंजाब में थे, अभी आर्मी चीफ नहीं बने थे, और उस टाइम पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे। और उस टाइम पर इमरान खान साहब को जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बताया कि भाईजान सर जी, आपकी नाक के नीचे पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है, करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं, ये चाहे उस्मान बुज़दार हो, चाहे फरा गोगी हो, चाहे आपकी अपनी मोहतरमा आपके घर में मौजूद आपकी अपनी बेगम पिंकी पीरनी हो, ये सब चूना लगा रहे हैं आपको भी और पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी। तो तब तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से शिकायत कर दी कि भाई मुझे आसिम मुनीर नहीं चाहिए, हटाएं इसको, मेरा इनके साथ वर्किंग रिलेशन नहीं बन रहा। और उस टाइम पर जितनी भी यूथिया ब्रिगेड थी, जितने भी प्रो पीटीआई लोग थे, वो तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब को ईमानदार और बहुत ही दयानतदार और बहुत ही मसीहा समझते थे और इस तरह से पोर्ट्रे करते थे बाकी लोगों को, तब उन सब का एक ही चूचू का मुरब्बा था कि भाईजान इमरान खान के खिलाफ साजिश हो गई है और जनरल आसिम मुनीर का कोई पर्सनल स्कोर है जो इमरान खान साहब के साथ सेटल करना चाह रहे हैं। आज वो सब खबरें जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था अगेंस्ट जनरल आसिम मुनीर, आज वो भी फाश हो गया है, पाश हो गया है। और आज इस चीज का भी खुलासा हो गया है कि हाँ, ये करप्ट लोग थे, हाँ ये गैंग ऑफ 5 चोरों का था, हाँ फरा गोगी, पिंकी पीरनी, एहसन गुज्जर, उस्मान बुज़दार, इमरान खान, ये सब मिलकर पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे थे। और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा लूटा कि लूट मार भी असल में शर्मा जाएगी कि हैं हमें कोई ऐसा भी इस्तेमाल कर सकता है। होशरुबा इंकशाफात, होशरुबा डिटेल्स, होशरुबा फिगर्स, मतलब आप यकीन करें ऐसे इतने ज़्यादा ज़ीरो, मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं फिगर्स में कि मुझे समझ नहीं आ रही है ये लाख हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, खरब हैं, क्या हैं ये। हम जैसे लोग, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बदतरीन 4 साल थे। उस हुकूमत के अंदर ठीक है जी कोविड भी हुआ, ठीक है जी सैलाब भी आए, लेकिन उस इमरान खान साहब की हुकूमत में हम जैसे लोगों की, हम एंकर्स की सैलरीज पर कट लगे। सिर्फ कट ही नहीं लगे, हमारी तनख्वाहें ना सिर्फ आधी रह गई बल्कि डिलेड सैलरीज भी हुई। इन्होंने पाकिस्तान की जो मीडिया को हिट किया। और आपको पता है कोई भी मीडिया मालिक हो, कोई भी जो चैनल का मालिक है ना, वो अपना मुनाफा खुद अकेले खाता है और जो अपना नुकसान है वो अपने आगे एम्प्लॉयज से भरता है। हम जैसे लोगों को अपना पेट आधा करना पड़ा इन इमरान खान साहब के दौर में, और बदले में तरक्की किसकी हुई? तरक्की हुई इनकी फ्रंट वुमेन फरा गोगी की। तरक्की किसकी हुई? तरक्की हुई वो जो सादा सा, मैं अभी इतना ट्रेंड नहीं हूं ना, वजीर आला, क्या नाम है उसका, यही उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस, उसकी तरक्की किसकी हुई? फरा गोगी जो फ्रंट वुमेन है, उनके हस्बैंड, उनके पति परमेश्वर, उनके हस्बैंड की, उनके शौहर की, एहसन गुज्जर की। और तरक्की किसकी हुई? पिंकी पीरनी की। और तरक्की किसकी हुई? इमरान खान की। क्योंकि आज ये बात सबको पता चल गई है, सबको। अब किसी को कोई डर, शर्म, हया, कोई टेंशन नहीं है, किसी की अब काम पे टांकनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अब हमें पता चला है कि फरा गोगी ने जितने पैसे कमाए एज ए फ्रंट वुमेन, वो हम सबकी नींदें उड़ा देंगे। तो ये तो ऐसे फ्रंट वुमेन उन्होंने पैसे कमाए जनाब। आप सोचें कि जिस शख्सियत की फरा गोगी फ्रंट वुमेन थी, उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे।
ये जो इंकशाफात हुए हैं ना, आपका दिल करेगा कि आप इनको चौराहे पर लटका दें। क्यों भाई? करप्शन पर क्यों नहीं किसी को सजा हो सकती? क्यों नहीं करप्शन के ऊपर फांसी लगाई जा सकती? क्या करप्शन गुनाह नहीं है? इमरान खान साहब तो हमें ये बताया करते थे कि जितनी बुरी चीज चोरी होती है, जितना बड़ा जुर्म करप्शन है, उससे बड़ा जुर्म तो कोई है ही नहीं। तो भाई इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ एक शख्स ने तरक्की की, वो थी जी फराह गोगी, जो कि फ्रंट वुमेन थी इमरान खान और पिंकी पियरनी की। जी हाँ, और इसलिए इमरान खान साहब इस गोगी पिंकी गैंग के सरबराह थे, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर साहब, अभी वो आर्मी चीफ नहीं बने थे, पंजाब में थे, जब उन्होंने जाके फाइलें बताई, उन्होंने कहा कि भाई ये हो रहा है, तो बजाय इसके कि एक्शन लेते, इन्होंने उनकी सरपरस्ती की और इन्होंने कहा कि भाई आसिम मुनीर को ही हटा दो, नहीं चाहिए हमें आदमी, नहीं चाहिए। फराह गोगी ने जितनी तरक्की की है ना, कमाल हो गया है। उनके जो जाहिरी असासे हैं, जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, जो लोगों के सामने हैं, वो हैं जी 420% इजाफा, ठीक है। और जो उनके गैर जाहिरी असासे हैं, उनमें 15,300% इजाफा हुआ है। मतलब देखें ना परसेंटेज, हम क्या 100% कहते हैं, 200, हम मुहावरतन भी कहते हैं 100%, 200%। अब तो मतलब मुहावरतन 15,300% इजाफा। मतलब ये कितने पैसे बनेंगे भाई? ये हुई ना दोस्ती, ये हुई तरक्की, ये हुई लोगों के कारोबार के अंदर जो है वो बरकत डलवाना। ये तो इमरान खान साहब सबसे नंबर ले गए। ये तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एवं ही बदनाम थे, एवं ही रात चलते बदनाम, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाड़ा ने। असल में जो करप्शन का बाप निकला, मदर ऑफ ऑल करप्शंस जो कहते हैं ना, वो तो ये है, ये तो खान साहब हैं। खान साहब तो निकले छुपे रुस्तम, और खान साहब ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि अगर वो इतने बेखबर थे तो टेक्निकली ये तो अपने आप में एक और करप्शन हो गई कि वजीर आजम होते हुए वो इतने बेखबर थे, और फिर जब खबर दी जा रही थी तब भी अपने आंख नाक कान हर चीज बंद की हुई थी। तो भाईजान खान तो गयो, उनका जाना बनता है, 100% बनता है। इस चीज को किसी सूरत टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ये फाइलें अभी तक मुझे पता है तैयार होकर के बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास होंगे, और अगर जनरल आसिम मुनीर साहब के बिल्कुल टेबल पर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं उस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं वहां पर पड़ी होंगी जहां पर इन्होंने फाइलें प्रेजेंट की। और फराह गोगी का मुल्क से बाहर जाना भी एक साजिश के तहत है। इसलिए साजिश के तहत है क्योंकि जो ये इतने बड़े बड़े काम है ना, ये ऐसे नहीं हो जाते। मतलब फराह गोगी को तो आप देखें, मलिक रियाज साहब को अलग चूना लगा रही हैं, पाकिस्तान को अलग चूना लग रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को अलग चूना लग रहा है, पंजाब को अलग चूना लग रहा है। और जितना लुट्टो फुट्टो इन्होंने किया है, इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ इनकी तो जो दास्तानें हैं ना लूटने की, वो यहां तक हैं कि आज की तारीख में फवाद चौधरी के ऊपर जेहलम के अंदर एक और FIR दर्ज हुई है। और वो FIR ये है कि जी फवाद चौधरी साहब ने 2020 के अंदर घर पे छापा मारा किसी के नामालूम अफराद के। मुझे ये खबर पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि ये कोई इनकी पर्सनल दुश्मनी होगी। और फवाद चौधरी साहब उस वक्त काबीना के हिस्सा थे। उन्होंने बताई अगले बंदे को अपनी पावर कि भाईजान ये मेरी पावर है, मैं अपनी खुन्नस निकालूंगा। उन्होंने ये दिखाया, और उनके ऊपर जो आज 2023 में FIR दर्ज हुई है जेहलम में थाने में, वहां पर यह हुई है कि भाईजान इन्होंने 6 कोई खाद की बोरियां हैं उठाकर ले गए, 4 पहियां तक फवाद चौधरी साहब अपने नामालूम अफराद जो गुंडा आए थे, गुंडे लोग लेकर के गए थे, ठीक है, नुमान है कोई इलाकाई बंदा, उसके घर पर लग रहा है कि कोई पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए गए थे। लेकिन फिर देखे ना, जब बुरा वक्त इंसान का चल रहा हो तो वो क्या कहते हैं, ऊंट पे बैठे बोने को भी कुत्ता काट जाता है। तो जब बुरा वक्त चल रहा है तो फिर भाई 4 पाइयों की चोरियां भी होंगी, वो भी लिखी जाएंगी आपके ऊपर। क्योंकि जब आप नामालूम अफराद को लेकर के जाएंगे अपने साथ, फवाद चौधरी साहब किसी के घर के अंदर उनको डराने धमकाने, और फिर वहां से उनकी खाद की बोरियां उठा लाएंगे, वहां से उनके सोफे उठा लाएंगे, उनकी 4 पहियां उठा लाएंगे, भाई जाहिर बात है फवाद चौधरी को इनकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन खुन्नस दिखानी है, अपना दिखाना है, अपना आप दिखाना है कि जी 80 है चौधरी गया, 80 पावर च गया।
तो बस फिर आज FIR इस हवाले से भी होगी, बिल्कुल वैसे जैसे कल तक चर्चा हो रही थी जनरल फैज़ के हवाले से। जनरल फैज़ तो मतलब आपको पता है बहुत ही मशहूर थे। 2016 से उनके माशाल्लाह कारनामे चले ही जा रहे हैं। कभी मीडिया को डरा धमका देते हैं, कभी मीडिया एंकर्स के पीछे पड़ जाते हैं, कभी चैनल मालिकान के पीछे पड़ जाते हैं, कभी नवाज शरीफ के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसको निकालो, कभी इमरान खान के पीछे पड़ जाते हैं कि भाईजान इसको सादिक और अमीन डिक्लेयर करो भाई करो, इसको महान हस्ती बनाओ। फिर कभी किसी बिजनेस पर्सनालिटी के पीछे पड़ जाते हैं और फिर पर्सनालिटी के पीछे पड़ के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनके जनरल फैज़ हमीद के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सरमायाकारी कराते हैं, हब से बेजा में रख के लोगों को। ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी इमरान खान भी करते रहे हैं, ये गुंडागर्दी फवाद चौधरी भी करते रहे हैं, ये गुंडागर्दी जनरल फैज़ भी करते रहे हैं। सो अब इस गुंडागर्दी के खात्मे का वक्त हो चुका है, बस अब और नहीं। ये फैसला हो चुका है और यकीन जाने भाई, ये फैसला भाई ज़ाहिर इस टाइम पे तो निगरान हुकूमत है ना, लेकिन ये फैसला अगर मुल्क के आर्मी चीफ ने किया है तो बहुत अच्छा फैसला किया है। और अगर अभी तक फैसला नहीं किया तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुल्क के आर्मी चीफ को, क्योंकि अभी हमारे पास कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, मुल्क के आर्मी चीफ को फैसला करना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है इस टाइम पे हमारे मुल्क के, वो हमारे माई बाप हैं। इस वक्त मुल्क की हिफाजत उन्होंने करनी है। और अगर फैसला नहीं हुआ है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, ये दिल के किसी कोने में कहीं पे रहम फूट रहा है, या दिल के किसी कोने में ये शक हो रहा है कि यार कहीं जमहूरियत के ऊपर शब खून ना मार दिया जाए, तो मत सोचे, इस दफा मत सोचे, उठा ले डंडा और सबको चाट दें। सबको ऐसा डंडा लगाएं कि अगली दफा कोई पाकिस्तान की गरीब अवाम, टैक्स पेइंग अवाम, वो अवाम जो गुर्बत में मर रही है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किस वजह से? इन लोगों की वजह से। मतलब फ़र्क होगी कि 15,300% इजाफे का कितने नफलों का सवाब है बीनर सलीम को या आप देखने वालों को। पाकिस्तान की आवाम को उसकी तरक्की का क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान की आवाम को पिंकी पीरनी की तरक्की का क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान की आवाम को एहसन गुज्जर की तरक्की का क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान की आवाम को उस्मान बुज़दार की तरक्की का क्या फ़ायदा हुआ? और पाकिस्तान की आवाम को वो चाइना के नेल्सन मंडेला जो इमरान खान है उसकी तरक्की का क्या फ़ायदा हुआ, जिसका काम ही ये रहा है कि यूज़ करो, एब्यूज़ करो, गाली निकालो, अपने मोहसिनों को भी ना बख्शो, उनके खिलाफ भी धावा बोल दो, किसी का ना बनो और सिर्फ एक सेल्फिश और एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी की तरह बिहेव करो। और यही सलूक इमरान खान ने इस धरती माँ के साथ किया है। बस मेरा तो BP बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इन रिटर्न क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है इन रिटर्न? कुछ नहीं मिल रहा। जिल्लत। आज जो खबर चली है, ये जो चल रही है सब जगह पे, क्या आपको खबर सुनकर देख करके खुशी महसूस हुई? भाई मुझे तो इमरान खान साहब का तर्ज हुक्मरानी कभी भी पसंद नहीं था, मुझे तो इमरान खान साहब का तर्ज ऑपोजिशन भी कभी पसंद नहीं था, लेकिन वो शख्स इस मुल्क का वजीर आज़म बना, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा और फिर वजीर आज़म बन करके भी इतना बुरा नाम पाकिस्तान के लिए लेकर के आए। आपको क्या लग रहा है कि खबरें कहीं पूरी दुनिया में मॉनिटर नहीं हो रही? क्या इमेज जाएगा कि हम किस तरह के लोग हैं कि चारपाइयाँ भी नहीं छोड़ते? हम किस तरह के लोग हैं कि खाद की बोरियां भी नहीं छोड़ते? हम किस तरह के लोग हैं कि लोगों को किडनैप करते हैं, उनसे बिजनेसेस के अंदर अपने इन्वेस्ट कराते हैं? हम किस तरह के लोग हैं कि पाकिस्तान की आम आवाम का खून निचोड़ करके सिर्फ फ्रंट वुमेन जो औरतें हैं, जो आपने अपनी एजेंट्स रखी होती हैं, खातून हो या मर्द, और इस केस के अंदर तो फर्क होगी है, उसको आपने इतना मुनाफा करा दिया? किस चक्कर में भाई, क्यों? तो अब जवाब तो देना पड़ेगा और अब हम जवाब लेंगे। इस केस को ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये जिस तरीके से खबर चल रही है, सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट जब तक एक माशरे में नहीं होता तब तक वो माशरा सुधरता नहीं है। इट्स हाई टाइम सख्त फैसले, कड़े फैसले करने पड़े। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि एक और चीज़ आपको बतानी है कि इतना बड़ा यू टर्न का बयानिया इमरान खान साहब ने दिया है, PTI की तरफ से आया है, कि वो सुन करके भी आपके होश उड़ जाएंगे। वो क्या है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करें।